हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सनी एडू क्लासेस में। दोस्तों, अभी हाल ही में 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन संभावित चला है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे कहीं न कहीं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो इसी के साथ देर न करते हुए आज की इसी बेहतरीन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से लोकसभा चुनाव 2024। देखिए फ्रेंड्स, 543 सीट जो किसी भी पार्टी को बहुमत आने में कम से कम 272 सीट चाहिए। 543 लोकसभा की सीट में कांग्रेस ने कुल 99 सीट जीती थी। 543 लोकसभा की सीट में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कुल 240 सीट जीती थी। 2019 में की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीटें जीती थी। वहीं 2019 में कांग्रेस की बात करें तो 52 सीटें जीती थी। देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन हुआ उसे इंडिया कहा जाता है, इंडिया, और बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन हुआ उसे एनडीए कहा जाता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2024 के अंदर 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। आप सभी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव 18वें संस्करण का चुनाव हुआ है। ये लोकसभा का चुनाव 7 फेज में कराया गया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक कराया गया है। आपको बता दें 7 फेज में कराया गया है। पहला डेट 19 अप्रैल जिसमें 102 सीटें पर वोटिंग कराया गया। दूसरा फेज में 26 अप्रैल जिसमें 89 सीटें पर वोटिंग कराया गया। तीसरे फेज में 7 मई को कराया गया, 94 सीटों पर वोटिंग। और चौथे फेज में 13 मई को वोटिंग कराया गया, 96 सीट पर। और 5वें फेज में 20 मई को वोटिंग कराया गया, 49 सीटें पर। और 25 मई को 6 फेज में कराया गया, 57 सीटें पर। और 7 फेज में 57 सीटें पर 1 जून को वोटिंग कराया गया। तो यानी कि 2024 में लोकसभा का 18वां चुनाव 7 फेजों में कराया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है 4,64,002 करोड़ लोगों ने लोकसभा चुनाव में अपना मतदान दिया है। देखिए फिर भारत के अंदर 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया है और 64.2 करोड़ मतदान पुरुषों ने किया है। देने के बाद यह विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार यह संख्या सभी जी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा मतदाताओं की संख्या से 1.5 गुना ज़्यादा है। देखिए फिर चुनाव की प्रक्रिया 68,000 से अधिक निगरानी टीमें थी और 1.5 करोड़ मतदाने और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या रहती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है 25 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता 25 वर्ष रहती है। यही बात करें कि राज्यसभा की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रहती है तो 30 वर्ष रहती है। आप सभी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के पहले लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आप सभी ध्यान रखिएगा, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो देखिए फिर 14 राष्ट्रीय दलों ने लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। देखिए फिर 1952 में हुए पहले आम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, जो 39 अन्य दल शामिल थे। देखिए फिर वहीं बात करें 2019 में तो 17वें लोकसभा के अंदर 7 राष्ट्रीय दल शामिल थे और 52 अन्य दल शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था?
तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है 17 अप्रैल 1952 में। देखिए फ्रेंड्स 17 अप्रैल 1952 में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुआ। नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव 1951-1952 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। देखिए फिर जीवी मालवांकर अध्यक्ष ने हमारी संसदीय संस्थाओं का सर्वाधिक प्रभावित किया है। देख सकते हैं ये वही जीवी मालवांकर अध्यक्ष हैं जो पहली बार सर्वप्रथम लोकसभा गठन का अध्यक्ष बने थे और पहली बार इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रभावित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? देखिए फ्रेंड्स लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। देखिए फ्रेंड्स लोकसभा के दोनों पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन इसके सदस्यों में सभापति उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा यह अध्यक्ष बनाया जाता है। यह मान लो मैं बता दूं कि जिसकी भी बहुमत ज़्यादा होगी उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा किसे दे सकता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है यानी कि इस्तीफा दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले फ्रेंड्स एक बात बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे कहीं न कहीं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एक क्लास आपको कहीं न कहीं पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा को भंग करने की शक्ति कौन रखता है? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है राष्ट्रपति। देख सकते हैं ये वही राष्ट्रपति भारत की आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखती हैं। देखिए फ्रेंड्स लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है और वह राष्ट्रपति हमारी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है 13 मई 1952 में। देखिए फ्रेंड्स 13 मई 1952 में भारत का पहला स्वतंत्र लोकसभा पहला सत्र आयोजित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के अंदर एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहला जो होता है बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है। दूसरा जो सत्र होता है मानसून का होता है वो जुलाई से सितंबर तक का होता है और जो तीसरा सत्र होता है शीतकालीन का होता है नवंबर से मध्य सितंबर तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? सॉरी एक गलत है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अंदर लोकसभा की कितने सीटें हैं, कितने सीटें हैं? तो देखिए फिर सही आंसर रहेगा 543। देखिए फिर भारत के अंदर लोकसभा की कितने क्षेत्र हैं? तो 543 क्षेत्र हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन गलत है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया था कि भारत के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें यानी कि कितने क्षेत्र हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा 543 क्षेत्र हैं यानी कि 543 सीटें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए फिर सही आंसर है राजीव कुमार। आप देख सकते हैं ये वही राजीव कुमार हैं जो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम राजीव कुमार है। देखिए फिर भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का एक प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है और इन्हीं के द्वारा यह लोकसभा का चुनाव करवाया गया था। देखिए फिर मुख्य चुनाव की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें की संख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा हमारे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की सीटें सबसे ज़्यादा अधिक हैं यानी कि 400 सीटें हैं। 80 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें हैं। 403 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें की बात करें तो 80 सीटें हैं और वहीं राज्यसभा की सीटें की बात करें तो 1 सीटें हैं।
देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में भारत की लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, आप सभी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। दूसरा की बात करें कि अगर कम उससे नीचे कौन है तो हमारा भारत के अंदर महाराष्ट्र है जो 48 सीटें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। आप देख सकते हैं ये वही मीरा कुमार हैं जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यह मीरा कुमार भारत की पहली महिला थी जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बात करें कि वर्तमान में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं, तो ओम बिरला हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन निर्धारित करता है कि विधेयक सामान्य विधेयक या धन्य विधेयक है? तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य है या फिर कोई विधेयक धन विधेयक है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाह करता है। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसा अनुच्छेद 110 में 3 में कहा गया है कि अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है जिसे लोकसभा के सदस्यों के भीतर चुना जाता है और भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है वित्त मंत्री। आप देख सकते हैं ये वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो लोकसभा की आम बजट इन्हीं के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट पेश करते हैं। बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार का अनुमति प्रवृत्तियों और व्यय का विवरण देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के जनक किसके रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के जनक के रूप में जीवी मालवंकर को जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये वही जीवी मालवंकर हैं जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं और इन्हें जीवी मालवंकर यानी कि जीवी मालवंकर के रूप में लोकसभा का जनक जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 13 मई 1952 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे जिनका नाम जीवी मालवंकर है और इन्हीं को लोकसभा का जनक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है अनुच्छेद 81 में। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 81 में भारतीय संविधान के लोकसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा या लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान को बनाने में कम से कम 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। इसे तैयार करने में 284 मेंबर ने काम किए हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कहीं ने पूछ देगा कि हमारे भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है। इसमें 284 मेंबर काम किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ मेंडल कॉन्टेक्ट कब लागू होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत के बाद यह भारत के अंदर आचार संहिता यानी कि कोड मेंडल कॉन्टेक्ट लग जाता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग जिस दिन से चुनाव की अधिसूचना जारी करता है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक यह लागू रहती है। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ संबंधित राज्य में लागू होती है, यानी कि यह लोकसभा का चुनाव जो होता है इसमें आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, यानी कि इंडिया भारत के अंदर लागू रहती है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जिस राज्य के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है उसी राज्य में आचार संहिता लागू रहती है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से, यानी कि भारत के अंदर जो संसद बनी है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी है। देखिए फिर संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जिसे भारत का संसद मिलकर बनती है। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।